न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री श्याम और राधे राधे। दरअसल पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप वो सीन दिखाएं जो अमूमन गंगापुर में बहुत कम और बहुत लंबे समय बाद हमको देखने को मिला है। और इन दिनों जो माहौल है गंगापुर सिटी में वो ऐसा है कि पूरा शहर जो है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। बाबा श्याम के प्रति लोगों की आस्था, बाबा श्याम के प्रति लोगों का जो हुजूम है, जो सैलाब है, वो बहुत पहले से था, देखते आ रहे थे और धीरे धीरे आस्था बढ़ती चली गई। आज कंडीशन ये है कि अब धीरे धीरे 5 दिवस का जो प्रोग्राम है, 5 दिवसीय जो प्रोग्राम है बाबा खाटू श्याम का, और नाम जो है वो गंगापुर के इतिहास से जुड़ा हुआ रखा है, यानी कुशालगढ़ के बाबा श्याम। आज यहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ और यहाँ की जो आज खूबसूरती है, यहाँ का जो डेकोरेशन है, यहाँ जो भक्तों का सैलाब है, तांता है, वो आज आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, अभी अंतिम चरण में इसके निर्माण का काम जो चल रहा है। और आज भव्य कलश यात्रा पूरे शहर भर में निकाली गई। 2100 कलश जो हैं वो रख करके और महिलाएं पूरे शहर भर में उन्होंने भ्रमण किया। विधायक रामकेश मीणा उसमें शामिल हुए और बाबा श्याम की जो ज्योति है उसको यहाँ लेकर के आया गया। और क्या कुछ है आगे का वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा और जानकारी भी लेंगे इस बारे में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विधायक महोदय जो है वो भी अब पूरी तरीके से इस समय आस्था के रंग में रंगे हुए हैं और लगातार जो है वो अपनी नजरें इसके विकास काम पर भी लगा रहे हैं। क्या कुछ इसमें और भव्यता दी जा सकती है, क्या कुछ नया करा जा सकता है, उस पर उनकी नजरें बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, तो फिर और चीजें मायने नहीं रखती है। कुशालगढ़ के बाबा श्याम ये जो नाम है ये अब आने वाले दिनों में और ऊंचाइयां छुएगा। और सबसे बड़ी बात है बाबा का अपना खुद का जो चमत्कार है, उनका अपना जो आशीर्वाद है वो दूर दूर तक। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612 पहुंचेगा। और लोगों का जो सैलाब है, लोगों की जो आस्था है वो लगातार जुड़ती चली जाएगी। विधायक महोदय यहीं थे और अब वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए। आइए अंदर का भी जो सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है। जी सर, कुछ कहना चाहोगे? एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये सूचना पहुंचाए भक्तजनों को। 1,11,000 रुपए दे करके मंदिर के ट्रस्टी बने ज्यादा से ज्यादा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, तो मतलब कोई भी अपने हिसाब से जो भी योगदान अगर देना चाहे बाबा के मंदिर निर्माण में, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दे सकता है। और इसमें कोई जाति का प्रबंधन नहीं है, वो चाहे अग्रवाल हो, ब्राह्मण हो, आस्था में कोई धर्म जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं, धर्म का नहीं है। ट्रस्टी बनने के लिए एक अमाउंट रखा है हमने, 1,11,000 रुपए की राशि रखी है। तो हमारी सभी श्याम भक्तों से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रस्टी बनकर भगवान का सेवा करते रहें आजीवन। यानी आप अगर ट्रस्ट से जुड़ते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बात है कि आप ट्रस्ट से जुड़ करके और फिर लगातार बाबा की जो सेवा है वो करते रहें। यहाँ क्या क्या और विकास के काम करवाए जा सकते हैं उन पर आप ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जिस तरीके से जिस भव्य स्वरूप में आज इसको सजाया गया है, मुझे वो सीन याद आ गया जब मैं भैरव धाम शाड़ोली गया था और वहां से मैंने आपको लाइव दिखाया था। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए, कल्याण जी का मेला हमारे यहाँ की एक पहचान थी, गंगापुर सिटी की एक पहचान थी कल्याण जी का मेला। इस साल उस मेले ने दम तोड़ दिया, या ये कहें कि पता नहीं किन कारणों के चलते वो मेला लगभग खत्म सा हो गया। लोगों की आस ये टूटने लगी थी कि साहब अब ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग जा सकें, बैठ सकें, सुकून से मिल सकें। और आज जब इसका भव्य स्वरूप मैंने देखा तो मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले दिनों में शायद यहाँ मेला भी लगेगा। यहाँ आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो घटित होंगी। तो एक एक चीज मैं बहुत बारीकी से आज आपको दिखाऊंगा और उन लोगों से भी मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बाबा खाटू श्याम के मंदिर से जुड़े हुए हैं। नाम विनोद भाई, सबसे पहले तो पार्षद है विनोद जी, वो हमारे साथ है। कुशालगढ़ के श्याम, ये जो नाम रखा इसके पीछे क्या कारण था?
इसकी वजह क्या अपना ये कुशालगढ़ का इधर लेक है, उस वजह से रखा। और एक पहचान भी तो होनी चाहिए अपनी कम से कम, एक है ना। तो वो गंगापुर सिटी का जो इतिहास है उससे जोड़ करके, उस इतिहास से जोड़ करके बनाया गया है इसको नाम कुशालगढ़ की शाम। वैसे नाम यूनिक भी है और अच्छा भी लगता है सुनने में, बिल्कुल। बजाय गंगापुर सिटी की शाम कहने की बजाय हम ये कहें कि कुशालगढ़ के बाबा शाम, तो एक सुनने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, धीरे धीरे अब जिस तरह खाटू श्याम जी के हम देखते हैं गंगापुर सिटी में भी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की आस्था बढ़ी है लगातार। यहाँ से भी बस यात्रा जाती है, पैदल यात्रा भी जाती है। अमूमन ये मान लीजिए आपके महीने भर में न जाने कितनी बसेज जो है वो जाती है। अजय जी, आज कोटा से कम मेरे पास 25 फोन आए जो 5 तारीख को अपने यहाँ प्रोग्राम में आ रहे श्याम बाबा के दर्शन करने। अच्छा। कोटा से, क्योंकि मैं कोटा बिजनेस करता था, तो अब कोटा से फोन आए कि जो मेरे स्टेटस देख के उन्होंने जो किया ना, तो यार वास्तव में बहुत अच्छी, मतलब हम कोटा में सोच रहे हैं कि कोटा में बहुत प्लानिंग चल रही है, कोटा में नहीं बन पाया, आज गंगापुर ने जो कर दिखाया। अच्छा, एक चीज है, वही बात है कि आइडिया दिमाग में आए और फिर उनको एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना, लोगों की भी आस्था जुड़ती चली गई और सब लोगों का साथ मिलता चला गया। जगह भी इतनी बढ़िया और खूबसूरत ये देखी गई है कि चारों तरफ कुशालगढ़ लेक परियोजना है ना, एक हरा भरा गार्डन वहां पर बना हुआ है। और अगर लोग यहाँ आएंगे तो ना सिर्फ भगवान के दर्शन करेंगे बल्कि एक आत्मिक शांति भी कहीं ना कहीं प्रदान प्राप्त होगी उनको। आज से 3 दिन पहले यहाँ पर कम 400-500 भीड़ थी, आज आप देख लो, सुबह आप देख लो कितनी भीड़ थी। तो ये देखो आस्था बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे अपना मंदिर बनता चल जाएगा, उस हिसाब से पब्लिक बढ़ती चली जाएगी। श्याम भक्त, तो श्याम भक्तों की कमी नहीं है। अच्छा, अभी जो 2-3 दिन जो प्रोग्राम हुआ, एक तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जैसे वो जो आई थी ज्योति आई थी शायद कलश, है ना, पावन ज्योत, तो वो पावन ज्योत कहाँ से लाई गई थी? खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी से वो आकर के उसको एक तो स्थापित अभी किया थोड़ी गया है अभी, तो मुझे नहीं है, लेकिन शायद आज शायद अपने लेके गए शायद, है ना। और आज 2100 कलश थे, 2100, है ना। हाँ, और पूरे शहर भर में भ्रमण हुआ, बिल्कुल। और 4 तारीख को अपनी निशान यात्रा निकलेगी, जिसमें कम से कम 2-3 हजार पर्ची कट भी चुकी है अपनी। अच्छा, निशान यात्रा का क्या रहता है? निशान यात्रा का अपने बाबा का ध्वज रहता है अपने साथ में। अच्छा, हाँ। अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाए। ये वो लोग हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं, खाटू श्याम बाबा का भजन कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को प्रसाद का वितरण भी कर रहे हैं। और इनसे भी जानना चाहेंगे, ये वो निस्वार्थ भगत है जिनको यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अब आप लोग कितने दिन तक ये सेवा पूजा आपकी चलती रहेगी? सभी हमारे कार्यकर्ताओं की सेवा चलती रहेगी। 25 कार्यकर्ता है बिना मंडल के, सभी युवा मंडल के कार्यकर्ता चलते रहे, बिना किसी मंडल के, सब स्वेच्छा से सभी कार्यकर्ता हमारे बाबा श्याम के जीवन। अच्छा, दूसरी बात, कोई काम बताता नहीं है, सब अपने आप जिम्मेदारियां स्वेच्छा से जरा बाबा के सेवा में सब समर्पित है और आज जीवन। आने वाले दिनों में ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है जो गंगापुर में है, इसके एक तो इसका नाम बड़ा प्यारा लगा, कुशालगढ़ के बाबा श्याम, ठीक है, गंगापुर के इतिहास से जुड़े गए। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बनता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा केंद्र बनेगा आस्था का, भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। ऐसा बाबा श्याम का मंदिर ऐसा पूरे भरतपुर संभाग में कहीं नहीं है। और कैला देवी के बाद में तीसरा मंदिर बनेगा। चलिए, कुल मिलाकर के ये है, ये युवा की टीम है, काम कर रही है और वो आकर के, आइए आप मेरे साथ आइए। हाँ सर, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बता दूं, आज 1 तारीख से 3 तारीख तक आराम से कैमरे पे देखें आप, अरे सीधे हो जाए सर। 1 तारीख से 3 तारीख को शाम को 8 बजे से 11 बजे श्याम कथा का आयोजन वृंदावन से पधारे गोविंद भैया जी के मुखारबिंद से होगा। मेरा गंगापुर सिटी के सभी श्याम भक्त एवं धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्याम कथा का आनंद ले। प्रतिदिन रात को 8 बजे से 1 से 3 तारीख तक। हाँ, 1 से 3 तक, यानी आज से और 3 तारीख तक शाम कथा 8 से 11 बजे तक चलेगी। 4 तारीख को दोपहर 2 बजे बालाजी चौक से ध्वजा यात्रा है। उसी दिन शाम को श्याम जगत की महान हस्ती गंगापुर सिटी पधारे भजन गाने के लिए। शाम तारीख को 4 तारीख को शाम को भजन संध्या है। 5 तारीख को बाबा का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है और उसी दिन दोपहर 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन है। मेरा गंगापुर सिटी की सभी आम जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर सभी कार्यों में धर्म लाभ ले। कुल मिलाकर के ये है कि देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथी। लोगों की आस्था है और वो आस्था और वो जो सैलाब है ना, वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अच्छी तरीके से। और देखिए आप कि ये एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है जिसका निर्माण काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि
निर्माण काम बहुत तेजी से हुआ है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो निर्माण किया जा रहा है। और आप अपना योगदान, आप अपनी हैसियत के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से जो देना चाहें वो दे सकते हैं। जिस तरह की यहाँ अब ये जो पर्चियां कट रही है, ये किस काम के लिए है? निशान पर्ची 4 तारीख को निशान यात्रा है। निशान यात्रा मतलब इसको थोड़ा सा समझाएं आप। समझो निशान यात्रा वाला जो है, आप उसकी पर्ची काट रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसमें किस तरह हम पार्टिसिपेट करेंगे? जो आम जन है 8 तारीख को अपने निशान यात्रा निकलेगी, बाबा का भ्रमण होगा शहर में। हाँ, पूरे शहर में। ठीक है। तो उसकी यात्रा अपन अपने निशान के साथ में निकाल रहे हैं, ध्वजा के साथ में। जी सर। तो यानी आपको एक ध्वजा मिलेगी, ये एक ध्वजा मिलेगी जो आप बाबा के उस में साथ लेकर के चले। तो ये है निशान, निशान यात्रा इसको बोलते हैं। बाबा का निशान भी जाएगा। तो चलिए, ये जो है, ये पर्ची कोई भी बिना किसी धर्म के, जाति के, कोई भी हो, आप ये पर्ची कटवाएं और उस निशान यात्रा में, यानी बाबा का जो ध्वज है उसमें आप शामिल हो। और कुल मिलाकर के लगातार जो है, अच्छा अभी क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी ध्वजाएं निकल जाएंगी या कितने? 2100 हाँ, लेकिन आपने जो क्राइटेरिया बनाया वो 2100 का बनाया है। 2100 ध्वजा जो है, महिला पुरुष कोई भी, महिला पुरुष के बच्चे हैं। और शहर भर में फिर वो निशान यात्रा जो है वो भ्रमण करेगी। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जिनसे जुड़ते चलेंगे और मिलते चलेंगे। आइए, पहले तो ना गीतांशु भाई, एक वीडियो मैंने आपका देखा था, आपको याद आ गया होगा कौन सा वीडियो है वो? पूरे भारत ने देखा है वो है ना? वो वीडियो क्या था और उसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे आप? वो वीडियो ये था कि 27 तारीख को हम लोग यहाँ से निकले थे बाबा के शीश को लेने के लिए। तो बाबा के शीश को लेने के लिए निकले तो गोलू भैया के हाथ में बाबा का शीश था, तो पूजन करा रहे थे। तो एक जीव आके इनके पैर के पास टच हुआ, तो इन्होंने कहा चल, तो वो चलने लगा। तो चलते वहीं से खाटू श्याम जी मंदिर से इनके साथ में ही था, चलने लगा वो। तो हमने कोशिश करा, गोलू भैया हम सबने बात करी कि अगर साथ साथ चलता है, अगर बीच में रह गया तो दिक्कत हो जाएगी, परेशान हो जाएगा। हमने गाड़ी यात्रा थी, पद यात्रा थी वो। हम यहाँ 3 दिन में खाटू से गंगापुर पहुंचे पैदल। कितने लोग थे आप लोग? हम 25 लोग थे, शाम कलोना मंडल के हम 25 लोग थे। हमारे पास जिम्मेवारी थी, शीश आप शीश लेने गए थे। ठीक है। तो हमने जोत यात्रा, तो हमारे पास रथ था और गाड़ियां थी, भैया की फॉर्च्यूनर थी, मेरी गाड़ी थी। हमने गाड़ियां भगा ली। गाड़ियां भगाने के बाद हम करीब 10 किलोमीटर आगे पहुंच गए। 10 किलोमीटर बाद आगे वो जीप हमको पहले तैयार मिला। अच्छा, आपसे ज्यादा स्पीड? हमसे ज्यादा स्पीड, और हमने पीछे देखा नहीं वो आ रहा है। 10 किलोमीटर आगे वो जीप तैयार मिला। उसके बाद वो 107 किलोमीटर तक लगातार। निशान यात्रा का मतलब ये होता है कि 2 लोग चलते हैं, जब वो थक जाते हैं तो दूसरे लग जाते हैं निशान के। लेकिन वो जीप नॉन स्टॉप चलता रहा, ना वो रुका ना कुछ, लगातार। तो जैसे आप लोग कहीं आराम करते थे, ठहरते थे, तो वो ठहरते थे पर निशान नहीं ठहरते थे। निशान तो लगातार चलते रहते थे, 2 जने निशान लगातार चलते रहते थे। अगर वो थक जाते तो दूसरे आ जाते थे, हम ठहरते थे। लेकिन जीव नहीं ठहरा, 114 घंटे जीव। अभी वो जीव यही है। अच्छा, और आप देखिए कि ये जो वीडियो है ना, ये भी बड़ा तगड़ा वायरल हुआ था और गीतांशु ने उसे डाला था और उसको डिस्क्राइब किया था अपने हिसाब से। और ये आस्था है, और हिंदुस्तान में आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है, श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं है। और आस्था, और हिंदुस्तान में ही कहते हैं कि सब चमत्कारों का देश भी हिंदुस्तान है। सैकड़ों लोग उसको देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख के जा रहे हैं। न किसी प्रकार का कोई भोगना, न किसी प्रकार को काटना, न कोई बच्चे से कोई उद्यम करना। किसी भी प्रकार से कोई भी यानी गलत उसमें पॉजिटिव वो नहीं है किसी प्रकार की। लोग उसको छू रहे हैं, पैर ठोक दे रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी प्रकार का 1% वो नहीं है। वो ही तो बात है ना कि वो हिंदुस्तान में ही होते हैं वो चमत्कार। 107 किलोमीटर लगातार। शाम को 6 बजे हम चले और 11 बजे तक वो नॉन स्टॉप चलाए, 1 मिनट का गैप नहीं लगा। ये सचिन भैया हमारे मंडल में, हम साथ गए थे। 107 किलोमीटर लगातार चलाए। सचिन भैया, हमने, गोलू भैया ने, हमने तमाम कोशिश कर ली कि यही रह जाए, परेशान नहीं हो, रास्ते में रह जाए कहीं। वो 107 बिना थके अनवरत चलता रहा, बिना थके वो लगातार चलता है। चलिए, और आगे की चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत सारे कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। अब मुझे बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। इंदु अग्रवाल। इंदु जी यही गंगापुर सिटी में रहती हैं आप? अच्छा, आपके लिए तो बड़ा करीब हो जाएगा बाबा, शाम की सानिध्य में ही रहोगे आप, है ना? अच्छा, अभी जो माहौल है, आपको लगता है, देखिए कल्याण जी का मेला जो था वो एक गंगापुर की पहचान हुआ करती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन अब एक नई आस्था, एक नई जो जगह है वो जुड़ी है, बाबा खाटू श्याम, है ना? खाटू श्याम जी का, और इसका नाम इतना प्यारा लगा, कुशालगढ़ के बाबा श्याम,
है ना, एक गंगापुर के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और एक यूनिक नाम है, एक अलग नाम है। अब जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ रहा है, जिस तरह अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। जितना इसकी बड़ाई तारीफ करो उतनी कम है। ऐसा तो नहीं कि घर के सारे काम काज छोड़ करके भी बाबा की शरण में ही रहना है? बाबा की शरण में आ जाते, बाबा बुला लेते मुझे, तो सब जगह बाबा बुलाते मुझे, तो बाबा की मेहर चल रही है मेरे जीवन अभी भी। मेरे को बाबा की मेहर है। और हरे का सहारा बाबा हरे की जय। कहते हैं कि जहाँ सब लोग निराश हो जाए। अच्छा, हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं वो भी यहाँ पर हैं। सर, ड्यूटी लगी है या आस्था लेकर के आई है? ऐसे आस्था लेकर के आई है, कोई ड्यूटी नहीं लगी है। अच्छा, भगवान के चरणों में आस्था लेकर स्वतः ही आ जाते हैं, पर भगवान के दर्शन करना बहुत आज रात को अभी श्याम कथा क्या कथा इसमें भी मौजूद रहेंगे। बाकी कानून व्यवस्था पुलिस की जरूरी है और होनी भी चाहिए। कोई ऐसी आपराधिक कृत्य नहीं हो, कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं एक है। चीज है सुरेश जी, कल्याण जी का मेला गंगापुर सिटी की एक पहचान हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे लगभग खत्म सा हो गया। इस साल तो लगभग खत्म ही हो गया वो, लेकिन एक नई चीज जुड़ी है गंगापुर के, एक नए आयाम स्थापित हुए। गंगापुर में जिला बनने के बाद ये सबसे बड़ा एक नया आयाम स्थापित हुआ है, जो धार्मिक स्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा है। और लोगों की आस्था जुड़ती चली जाएगी और नए नए विकास के जो काम है वो होते हैं। दूसरी बात ये है कि अपना जो हिंदुओं की आस्था है ना, उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा, जिससे आदमियों क्या अपराध जो कृत्य है ना, जो दिमाग की सोच वो चेंज हो जाएगी, मेंटली चेंज होगी। अपराध जो है वो मानसिकता पर निर्भर कर, मानसिकता पर निर्भर कर, मानसिकता में चेंजिंग आ जाएगी, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, इससे लोगों में शांति बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, आप आइए, सामने आइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रकला है, मऊ कला के उप सरपंच के घर से हूँ मैं। ओके। और मैं ये 11 को खाटू श्याम जी के पहली बार गई। अच्छा। और वहाँ से आके दर्शन दिया मेरे को एक बार में, और दूसरा एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मेरे को यहाँ दर्शन दे दिया अपने ही जगह पे। इससे बड़ी बात क्या है? और अच्छा, एक बात बताओ, क्यों गए थे? कुछ ले मांगने गए या वैसे ही गए थे? दर्शन करने। अच्छा, और दर्शन करने गए और ऐसी कृपा बनाई कि हर रोज दर्शन होंगे अपनी ही जगह पे। ये अब हर रोज दर्शन होंगे गंगापुर में, क्योंकि कुशालगढ़ के जो बाबा श्याम है वो यहाँ अब विराजमान होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब नया जिला बनने के बाद में कम से कम अब बाबा श्याम की जो कृपा दृष्टि है, उनका जो आशीर्वाद है वो पूरे गंगापुर शहर के लोगों पर रहेगा। जगह जगह पर पानी आता गया जयपुर में, पर हमने हार नहीं मानी। तो पैदल गए थे क्या आप लोग या बस से गए थे? हम गए थे अपने साधन से। अच्छा। स्कूटी से गए थे, मात्र मोटरसाइकिल भी नहीं थी, अकेली ने। अच्छा। हाँ। और अब रात को 1 बजे पहुँचे, दूसरे दिन तीसरे दिन घर में यहाँ पे इस इलाके में ही वो आ गए। अच्छा। इससे बड़ी बात क्या है? और ये आस्था की बात है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और अभी एक बार आप वो माहौल दिखाएं। देखिए, ये जो निर्माण है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अपने अंतिम चरण में है। वो आपको नजर आएगा कुशालगढ़ के बाबा श्याम का। और वहां आपको मैं दिखा देता हूं कि अभी जो है वहां विराजमान है, अभी आस्था का केंद्र वहां है, और फिर वहां से फिर इनको पूरे सम्मान के साथ में, पूरी आस्था के साथ में इनके अपने स्थान पर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी अब जानने का प्रयास करेंगे। कुबेर जी हैं, कुबेर जी की पूरी टीम है और ये लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और धार्मिक काम आप कहीं भी देखोगे ना, तो ये चेहरे ऐसे हैं जो आपको हमेशा नजर आएंगे। कहीं भी आस्था का कोई काम है, कोई भी ऐसा काम है, तो ये चेहरे आपको हमेशा नजर आ जाएंगे। कुबेर सर, पहले तो जय बाबा खाटू श्याम। बोल श्याम प्यारे की जय। अच्छा, एक चीज जो मेरे जहन में हमेशा आती है, ये नाम का आइडिया किसके दिमाग में आया? कुशालगढ़ के बाबा श्याम, गंगापुर के इतिहास से भी जुड़ा और एक यूनिक नाम भी लगा। वरना हो सकता था बाबा खाटू श्याम का मंदिर भी हो सकता था, गंगापुर के खाटू श्याम भी हो सकता था, कुशालगढ़ के श्याम, ये आइडिया कैसे आया? अजय जी, किसी भी चीज की परिकल्पना स्वतः नहीं होती है। हाँ। इसी में कुछ छुपा होता है। बाबा की एक मर्जी थी कि कोई ऐसा नाम पड़े, किसी भक्त ने कह दिया होगा कुशालगढ़ के श्याम, तो वो नाम एक बाबा का नाम पड़ता चला गया। और आज देखो इस नाम की महिमा, नाम की महिमा देखो, जब बाबा आ जाएगा तो उसकी महिमा तो क्या होगी। नहीं, बिल्कुल, उनका जो आशीर्वाद, उनके सानिध्य में ये शहर, यहाँ का क्षेत्र जो है वो फलेगा फूलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो भी कहते हैं कि साहब चमत्कार जो है ना बाबा के, और जब आप पढ़ते हैं कई चीजों को कि हारे का सहारा, जब आप सब जगह से निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो अंतिम अरदास वहीं लगती है और वहीं लगता है कि अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। हाँ, वो सबकी सुनेगा और वहां जाकर के चमत्कार भी होते हैं। ये आस्था जो धीरे धीरे बढ़ी है। हाँ अजय जी, मैं आपको बता दूं, बाबा का साक्षात चमत्कार मेरे साथ हुआ है। 29 तारीख को हम बाबा को लाए, सुबह 11 बजे बाबा का नगर में प्रवेश किया है और मैं खुद इतना सौभाग्यशाली हूँ। बाबा ने मेरे उपहार स्वरूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मेरे को, और 11 बजे रात को 11 बजे बाबा 11 को और 11 बजे मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इससे बड़ा और उपहार बाबा क्या देगा। आपको तो आशीर्वाद उम्र के लिए पता, आशीर्वाद बाबा ने तुरंत दिया है। और बाकी मेरे ख्याल से गंगापुर के पूरी पब्लिक को बाबा इतना आशीर्वाद देगा कि शायद के परिकल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, धीरे धीरे लोगों की जो आस्था बढ़ी है ना, कैला देवी है या हमारे जो और धार्मिक वो हैं, उनको तो हम मानते ही हैं, लेकिन बाबा खाटू श्याम के प्रति जो श्रद्धा बढ़ी है लोगों की, आप देखिए हर महीने लगभग काफी सारी तो बसें जाती हैं यहाँ से, बस यात्रा जाती है, पद यात्रा जाती है, और एक अब ये भव्य स्वरूप ले लेगा कुछ दिनों में, अंतिम चरण में शायद इसका निर्माण। आपने कल्पना की थी, कभी टारगेट रखा था यार ये मंदिर कैसे बनेगा, क्या बनाना है, या सारी चीजें वो देता रहा और काम होता रहा? देखो अजय जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले तो सभी श्याम प्रेमी इस कार्य के लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और विशेष रूप से इस कार्य के लिए विशेष जो धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे विधायक महोदय रामकेश जी मीणा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर के, जो इस प्रोजेक्ट पर जो कुशालगढ़ लेक के नाम से जो नहर का प्रोजेक्ट था, इस पर आते नहीं थे वो, इस प्रोजेक्ट से उनको ज्यादा लगाव नहीं था। लेकिन बाबा की कृपा देखो आप कि जिस दिन बाबा के लिए यहाँ पे जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ हुआ था, तब वो पहली बार आए थे, हम उनको लेकर के आए थे, साहब एक बार आप मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो बाबा का जब मंदिर के लिए जब प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं देखने आता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले यही लाइन कही थी कि मैं बाबा की वजह से यहाँ पे आया हूँ। और उस दिन का दिन और आज का दिन देख लो आप कि इस जगह पे जहाँ लोग वग आने से डरते थे, आज बिल्कुल हमने देखा है सर, यहाँ कितना उजाड़ सा और वीरान सा ये लगा करता था, और आने में वाकई में डरते थे। रोड से जाना पसंद नहीं करता था मैं, रोड से निकलता नहीं था। राम शाम को 6 बजे रात्रिकालीन हुई और रोड बंद हो जाता था, ये आना जाने वाला जिसको पता नहीं था वही जाता था। और आज बाबा की विशाल महिमा देखो आप, क्या जन समूह है, क्या अपार जनसमूह नहीं सर, आप देखो कि जब ये जहां तक इसकी रोशनी जा रही है, लोग देख रहे हैं गंगापुर में, तो ऐसा लग रहा है कि आज क्या हो गया, ये एकदम अलग सी जो चीज है ना वो नजर आई है। अच्छा, एक चीज मैं कुबेर भाई एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आगे दिमाग में और क्या आइडिया चल रहा है? अभी तो बहुत कुछ, क्योंकि तो सिर्फ शुरुआत है, तो ये तो एक शुरुआत है, आगे दिमाग में और क्या कुछ चल रहा है कि अभी तो ये करना है? ये क्या अजय जी, मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ बाबा की आज तक कोई दिमाग में चली जाए कैद कराएंगे हम, और सब चल रहा है आगे से आगे। आज हम परिक्रमा नहीं कर सकते, 5 तारीख का हमको कोई पता नहीं था, हम आपने भी सोचा था कि हमारा इंटरव्यू लोगे आप इसके लिए ना, सवाल मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक जगह ही ऐसी थी कि कोई आना पसंद नहीं करता था सर, और आज ये कंडीशन होगी कि लोग जगह नहीं है अभी आपने आने वालों। अभी आपने एक दिन पहले भी यहाँ पे इंटरव्यू लिया था और आपने ये एक शब्द कहे थे कि मैं कभी खाटू श्याम जी आज तक नहीं गया। हाँ। लेकिन मैं अजय जी आपको ये बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ कि जिस दिन आप खाटू श्याम जी चल जाओगे ना, उस दिन आपकी दशा और दिशा पहले से चेंज है, लेकिन उसमें 5 स्टार लग जाएंगे, ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन समस्या एक है ना कि वो बुलाए तो सही, मेरी तो आस्था है, वो जब तक नहीं खींचेगा तब तक सवाल वही बात है ना कि आपके हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, वो बाबा भी तो सोचते। आप जैसे भक्तों के लिए उन्होंने खुद ठाकुर जी खुद आए, भगत के बस में है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वाकई में पिछले 1 साल से मैं बहुत चाहता हूँ सर, मेरी फैमिली भी बहुत कि चलें, पर कभी ऐसा बन ही नहीं पा रहा संयोग के वहाँ जाएं, तो ये कंडीशन है। हाँ, मैं तारीख को बाबा यही विराजमान हो, दर्शन से पत्नी क्या परिवार, बिल्कुल बिल्कुल मैं
1.5 साल पहले अगर जाऊं और विचार करूं तो ये सपना तो हमने कभी नहीं देखा था। हाँ, अभी ज्यादा दिन थोड़ी हुए हैं। आनंद फानंद में आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि चट मंगनी तो पट गया, तुरंत ही सारा काम होगा। आज ये मंदिर अंतिम रूप पे पहुंच रहा है। जी, हम जिन भी मंडलों से मिल रहे हैं, जब मंदिरों को चला रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये तो बाबा की विशेष अनुकंपा है आपके ऊपर कि 1.5 साल में, 1.25 साल में, 1.5 साल में आप मंदिर को वो कर रहे हो, बाबा को स्थापित कर रहे हो आप। एक चीज आप लोगों ने बढ़िया कही, और जैसा आप कह रहे थे कि विधायक महोदय का कुशालगढ़ लेक से ज्यादा उस प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं था। आज वो यहाँ आए हैं। आपको मैं बताऊं, अब मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, और विधायक साहब अभी चले गए वरना मैं उनसे भी जरूर कहता है ना कि सर प्लीज ये जो कुशालगढ़ पैलेस है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, बिना राजनीति के इसको भी अगर डेवलप कर दें तो मैं ये कह रहा हूँ 4 चांद लग जाएंगे। मैं यहाँ बाबा के प्रांगण में बैठा हूँ, खड़ा हूँ बाबा शाम के सामने। विधायक साहब की मंशा अगर आपको बताऊं, हालांकि मुझे यहाँ राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। गंगापुर के श्याम प्रेमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। आज मैं किसी भी राजनीतिक उससे बात नहीं कर रहा, तो बाबा की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो उनको दिमाग में है, अजय जी, उनकी सोच इस प्रोजेक्ट के बहुत आगे तक की है। यही इसी स्थान पर इस प्रोजेक्ट को अब मैं आपको इसका नामकरण भी कर दूं, जो आज माननीय विधायक महोदय ने अपने श्रीमुख से कहा है। अगर सब कुछ सही रहा और बाबा का आशीर्वाद रहा तो ये प्रोजेक्ट श्याम सरोवर के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं भी बताऊं आपको, एक चीज मैं बताऊं, आपने इसका नाम नहीं लिया, उससे चंद सेकंड पहले मेरे दिमाग में ये आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका नाम श्याम सरोवर हो जाए। अब आप देख लो, ये देख लीजिए, एक सेकंड पहले जब ये बोलने वाले थे आपके मन में ऐसा आया। मैंने 2 लाइन पहले आपसे क्या कहा था, भगत के वश में है भगवान। भगवान को जो करना है, सोचना है, तो वो भगत के लिए मैं खुद ये चाह रहा था कि बाबा श्याम का सरोवर हो। तो ये बताओ, ये नाम अपने लिए कैसा है? सर ये नाम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये वही मथुरा और वृंदावन की जो कुंज गलियां है ना, वो स्वरूप नजर आएगा अगर ये श्याम सरोवर बन गया तो। अजय जी, मैं आपसे ये बातचीत हम लंबी चला सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आज बाबा के लिए बिल्कुल। मैं क्या कहूँ, इस जगह के लिए हमको कैसे कैसे लोगों का यहाँ सहयोग मिला है, इसकी परिकल्पना हम कर नहीं सकते। आज से कुछ महीनों पहले जब मैं खाटू नगरी से, मेरे जीवन में मैं पहली बार, थोड़ा सा स्पेस बना लें, थोड़ी सी एक गैप सा बना लें, थोड़ा सा। मेरे जीवन में मैं पहली बार खाटू श्याम जी का मैं भगत रहा हूँ, खाटू श्याम जी जाता रहा हूँ, लेकिन रींगस से चलकर मैं पहली बार पैदल, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर, मैं कभी अपनी दुकान से यहाँ तक पैदल नहीं आया, मैं रींगस तक पैदल गया। और आते टाइम जो बाबा ने खुशी दी हमको, गंगापुर को जिला बनाकर। अच्छा, अभी रिसेंटली रास्ते में हम बस में थे, हमारी पूरे श्याम भक्त रास्ते में थे, हमको जो खुशी और जो मौका दिया ना सेलिब्रेट करने का, जैसे हमने समाचार सुने हमारा मन प्रफुल्लित हो गया था। तो एक चीज मन में थी केवल, हम सब विचार कर रहे थे कि बाबा हमारे पास रहेगा क्या धार्मिक स्थल के रूप में? हाँ बिल्कुल, ये पहला सवाल था जहन में। तो बाबा ने, मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, संभाग में नहीं, कोई 2-3 संभागों में ऐसा आपको धार्मिक स्थल, ऐसी आस्था वाला केंद्र कहीं भी नहीं मिलेगा। बाबा की कृपा रही ना, राजस्थान का बाबा श्याम के बाद दूसरा मंदिर यही हुआ। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, देखिए वो कहता है ना कि आगाज अगर अच्छा हो तो फिर अंजाम भी अच्छा होता है। पहली बात तो सोच अच्छी है ना, कि करना क्या है, निस्वार्थ भाव से सब जुड़ते चले गए, है ना। दूसरी बात के नाम भी इतना बढ़िया यूनिक निकला कि साहब कुशालगढ़ के श्याम, है ना। गंगापुर की पहचान तो अपनी जगह है, लेकिन कुशालगढ़ के श्याम की एक अलग पहचान बनेगी, कुशालगढ़ के बाबा श्याम। और फिर जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट है वो भी शायद आपने और हमने भी कल्पना नहीं की थी। ये जगह पर स्थान देवता है हमारे यहाँ, जो भी विराजमान स्थान देवता है, उनकी इतनी अच्छी चमत्कार है, किसी को भी एक कील भी पैर में नहीं चुभी। यहाँ इतने बड़े वर्क में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक किसी को कील भी अंदर पैर में नहीं गई। कितना बड़ा, इससे बढ़िया चमत्कार और कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज और मैं दर्शकों को बता दूं, कुबेर भाई ने बड़ी जोरदार बात कही जो मैं दिल से कहना चाहता था। कुशालगढ़ परियोजना से हमें मतलब नहीं है,
हम ये चाहते हैं कि ये जो जगह है, ये जगह ऐसी खूबसूरत जगह बने कि लोग यहाँ आए, बाबा के दर्शन करें और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ ये जो श्याम सरोवर है इसका भ्रमण करे और फिर उसको आत्मिक शांति भी मिले और उसको शारीरिक सुकून भी मिले। इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ना हमें किसी मेले की जरूरत है, ना हमें किसी और जगह की जरूरत है। बाकी कुशालगढ़ के श्याम का ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये आने वाले दिनों में अपना एक ऐसा भव्य स्वरूप दिखाएगा जहाँ शायद हो सकता है लोग आने वाले दिनों में इलाज करने और अपना मेडिटेशन के लिए भी आ सके। नियमित चलते रहेंगे। गंगापुर में, गंगापुर के जो यहाँ निवासी है उनकी तो मैं कहता ही नहीं हूँ। गंगापुर में जो भी व्यक्ति बाहर का कदम रखेगा वो इस मंदिर प्रांगण में, इस श्याम सरोवर में अवश्य आएगा। वो अपने गंगापुर सिटी के विकास का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ डेवलप होती है, चाहे वो धार्मिक स्थल के रूप में हो या किसी भी स्तर पे हो, वो एक पर्यटक स्थल होता है और वो शहर के विकास में चार चांद लगाता है। तो हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस स्थल को विकसित करने के लिए खुद बाबा श्याम हमारे बीच में आ रहे हैं। यानी लोग आने वाले दिनों में गुजरात और दिल्ली के अक्षरधाम को भूल जाएंगे और कुशालगढ़ के श्याम को याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात है वो अपनी जगह है और इसका अपना एक भव्य स्वरूप होगा जो निकल करके आएगा। गंगापुर सिटी के लिए तो हमको ताजमहल भी यही है, हाँ, हमारे लिए तो जन्नत भी यही है, लोटस टेम्पल भी यही है। जिस तरह का गंगापुर स्वरूप विगत कुछ सालों में अपन देख रहे हैं, यहाँ की दशा और दिशा कैसी है, उसके बीच में एक खूबसूरत चीज जो निकल के आई है। आज बाबा की खूबसूरती देखो। अजय जी, हमारा समय था, मैं तो मेरे युग की बात करूं, हालांकि मैं बहुत पुराने युग से नहीं हूँ। युग का मतलब होता है अपन 20 और 25 साल की, एक वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला दौर, ट्रांसफॉर्मेशन। तब हम फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे, क्रिकेट के शौकीन हुआ करते थे, या हो गया। आज की पीढ़ी, मुझे अचंभा होता है, बाबा के ऐसे दीवाने, बाबा के भजन, बिल्कुल बिल्कुल, इनको बाबा के यहाँ 11-11 बजे तक मैंने भजन गाते हुए खुद। तो गंगापुर का भविष्य तो हम इन सब चीजों से, स्मैक का कारोबार है या चोरियां होती है, अरे खूबसूरती ढूंढने का काम है हमारा। नहीं, और हम है ना, अब ये जिम्मेदारी बाबा को ही देंगे। बाबा ये जो बुरी बला है ना, इनको सबको तुम ही डालो, ये चाहे स्मैक हो चाहे चोरी हो, या आप ही दूर करो। और आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझसे किसी सज्जन ने कहा था कि आज से अजय जी संकल्प ले लो, अब आप सिर्फ खाटू बाबा के भजन गाओगे। भाई सिंगिंग आप करते हो तो खाटू बाबा के भजन सीखो और खाटू बाबा के भजन गाओ। तो मुझे भी एक कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा मिली कि यार ठीक है, उन पर भी हम कहीं ना कहीं अपना आजमाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आस्था और चमत्कार जो है ना, वो हिंदुस्तान की पहचान है और पुरातन संस्कृति भी है, और ये जो भव्य स्वरूप निकल करके आएगा। अच्छा, एक नया चमत्कार तो अभी देखने को मिला है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपके साक्षात एक बेजुबान जानवर साक्षात है ना, क्या कहें उसको हम। हमारे साथ जब हमने बाबा को स्नान करवाया था, वहीं से हमारे साथ लग गए। उसके बाद हमने पूजा अर्चना करवाई है, हम रुके भी है वहाँ पे धर्मशाला में, और शाम को वहाँ से 5 बजे चले थे, तो हमारे साथ ही लगातार चलते गए। हमने काफी इनको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हमने 100 की स्पीड में भी गाड़ी चलाई, लेकिन जैसे ही गाड़ी रोकते थे तुरंत भागते हुए 10 मिनट बाद तो सामने दिखते थे, और अनवरत रूप से आपके साथ चले, अनवरत रूप से साथ है ना। और अब यहाँ आते ही उन्होंने अपनी स्थिति जो है, पोजीशन अपने आप ले ली। यहाँ आने का मैं उनका वो बताऊं रास्ते भर, क्योंकि ये लोग साथ थे। मैं इनको इनके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण इनका मानता हूँ, जो ये बाबा की चोट लेके आए। इनकी पीढ़ियां युगों तक याद रखें। बिल्कुल सही बात। ये मेरा सपना था अजय जी कि बाबा की जोत जो है हम पैदल ही लेके आए, यानी बाबा की जोत और निशान हम पैदल ही लेके आए, और बाबा रास्ते में कोई परेशानी भी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल आगे से आगे एसी कमरे, काजू मावा पनीर की सब्जियां, ये ठाकुर जी की। अब आप अपन जिस चीज को अभी आगे ले जा रहे थे, इस जगह को लेकर, तो हमारे बीच में उस जगह से जुड़े हुए मेरे बड़े भाई साहब, हमारे सब कुछ, वो इस जगह को लेके, जिस जगह के बारे में अभी बात कर रहे थे, अब इनसे पूछो, कोई भी श्याम प्रेमी नहीं बोलेगा इस जगह के बारे में। आज की परिकल्पना आप पूछ लो। नहीं, बिल्कुल वीरू भाई से भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे हम, और मैं चाहूंगा एक थोड़ा सा स्पेस आप लोग बना लें, है ना। आओ, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? कुशालगढ़ परियोजना को लेकर के बड़ी बात कुबेर सर ने कही है कि नहीं, ये होगा, बहुत जल्दी होगा, और श्याम सरोवर होगा बाबा श्याम का। क्या चल रहा है?
आज विधायक जी से इस मैटर में बात हुई थी और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इतना बड़ा हम भव्य मंदिर बना रहे हैं, और श्याम बाबा का मंदिर पता नहीं कैसे तो ये योजना आई, उसके बाद मंदिर बन गया, और उनकी इच्छा ये है कि ये श्याम सरोवर का रूप ले ये परियोजना। और उनका मानना ये है कि जो चंबल से जो पानी है वो पानी लेके आऊं मैं यहाँ, इसका हाँ उसमें से पानी इसमें भरूं, साफ स्वच्छ पानी। पुरानी परियोजना ये हो सकती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आए, पर वो हिंदू धर्म में शुद्ध नहीं माना जाता, तो चंबल परियोजना से सीधा पानी आए, ये सरोवर भरे, और वैसे भी हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। कभी पीढ़ियों तक हम सोच नहीं सकते कि हम बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी हैं। आज तक आप बताओ जितने भी बड़े मंदिर है कब बने होंगे, कौन सी पीढ़ी में बना होगा? हाँ बिल्कुल, अभी अपनी जो पीढ़ियां हैं उनमें तो हमने कोई ऐसा बड़ा भव्य मंदिर या अपने आसपास बनते हुए देखा नहीं है। और आप देखो एकादशी के दिन करीब 11 से 12 हजार लोगों ने दर्शन किए हैं। अब इसकी परिकल्पना कर लो ये क्या रूप लेगा, बाबा कहाँ लेके जाएंगे और ये योजना कहाँ जाएगी, ये तो उन्हीं को पता है। हम तो केवल साक्षी हैं, कह सकते हैं, मन में भाव रख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना भव्य स्वरूप धारण करेगा, और बाबा की कृपा रही तो मैं कह रहा हूँ कि आप सोचोगे नहीं ना, उससे ज्यादा तो होता चला जाएगा। अगर बताऊं आपको, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता, ये योजना नहीं होती, तो आज की व्यवस्था कहाँ होती? बाबा ने पहले ये सारी व्यवस्था उन्होंने पहले ही। अच्छा आप देखो, ये सबसे सेंटर में बाबा ने अपने लिए जगह छाट रखी थी, सेंटर में मुझे बनना है, वो सेंटर में ही बनेंगे, वहीं विराजेंगे। दूसरी बात, उसके चारों तरफ जो है और आप हरियाली रहेगी, पानी रहेगा। दूसरी बात के आसपास ये गंगापुर का सेंटर जोन भी मान सकते हैं हम। इतना बड़े एरिया में इतना बड़ा लॉन, इतना बड़ा सरोवर, मंदिर, कहीं भी आप याद करके बताओ, कहीं भी हो सकता है क्या? अब पता नहीं बाबा किस रूप में आ रहे हैं। अजय जी, ये तो सेठों का सेठ है। हाँ, इसको तो ऐसी कोठी में बैठना है, बिल्कुल। ये कोई छोटी मोटी कोठी में बैठना थोड़ी। हमने गंगापुर की ऐसी हॉट जगह इसके लिए देखी, लेकिन नहीं, इनको तो यहाँ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में आके बैठना है। हाँ बिल्कुल सही। और मैं अजय जी आपके चैनल के माध्यम से 1-2 लोगों का नाम, हमारी कमेटी ने भी विधायक साहब के बारे में बताया, अक्षर से, चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, मुझे पता है उनका क्या योगदान है। मैं चैनल के माध्यम से उनके योगदान को कह के कम नहीं करना चाहता। उनके योगदान को तीली दिखाने जैसा होता है, कहते हैं ना, सूरज को तीली दिखाना, और बखान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज गंगापुर के हर बच्चे श्याम प्रेमी के दिल में इस बारे में पता है कि उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया, और इस चीज का कभी वो जिक्र भी नहीं करते। नहीं बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस मंदिर के निर्माण में जो सबसे बड़ी मेहनत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई मतलब वो नहीं करना चाहूंगा, वो मेरा छोटा भाई मनीष, इस व्यक्ति ने, अभी इसकी इतनी उम्र नहीं है, बिल्कुल मेरे से बहुत छोटा है, इस व्यक्ति ने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक का पता नहीं, एक एक चीज, एक एक प्रोजेक्ट, घर बार, ये सब साक्षी है। शाम के सारे भगत साक्षी है। तो मैं तो चैनल के माध्यम से, हम यहाँ हवन कर रहे थे रात को 2 बजे, और मेरा देखो, मैं यहाँ हवन की वो डाल रहा हूँ रात को 2 बजे, और ये जिस समय इसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब मैं इसके साथ नहीं था। मैं तो बाबा से यही प्रार्थना कर रहा था, बाबा उसका कुछ नहीं होना चाहिए, सकुशल उसका होना है, तो उसका चमत्कार ही है। लेकिन एक दूसरे हमारे ये बाबा, इनके सहयोग की अतुलनीय है। आप अपना नाम बताएं सर। जम्मल लाल मीणा। अच्छा, तो अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो सपना है वो सच हो जाएगा, और बाबा हमारे बीच में रहेंगे, तो सब कुछ 12-25 है। हाँ साहब, है ना? और सबसे बड़ी बात है कुबेर भाई, वही चीज आ रही है जो हम कह रहे हैं कि वो अपने आप ही दे रहा है सारी चीजें, आपको हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो अपने आप कर रहा है सारे काम। मैं एक बात और बताऊं, कोई भी चीज साकार रूप लेती है, ये कमेटी के लोग जानते हैं किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। नकारात्मक लोग भी बहुत होते हैं, सकारात्मक भी बहुत होते हैं, कई तकलीफें आई, कई बार कोई चीज आई,
पर शहर की जनता का सहयोग, शाम भक्तों का सहयोग, जो आज साकार रूप ये मंदिर ले रास्ते तो वो खुद बनाता चला गया। मैं कह रहा हूँ उसने अपने आप यहाँ व्यवस्थाएं बैठा रखी थी कि आप जाओ, नगर परिषद में आयुक्त महोदय बैठे हैं, उनको आदेश दो क्या करवाना है। जिस एक लाइट को लेने के लिए पार्षदों को चप्पलें घिस जाती है, आज बाबा यहाँ जगमगा रहा है नगर परिषद। सही बात है, सही बात है। एक खंबा हटवाने के लिए 10-10 साल इनको पता है, इनकी लाइन हटवाने के लिए इनको क्या करना पड़ा, कॉलोनी को रोड पे आना पड़ा। हम तो निवेदन करने के 2 घंटे बाद हमारा बिजली विभाग, हमारे पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसी सड़क बनवाई है, मैं उनका क्या बखान करूं। ऐसी सड़क, और ये सड़क हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने कहीं दरखास्त लगाई हो। अच्छा, स्वतः संज्ञान में एमएलए सामने लेके ये सड़क बनवाई, यहाँ की बोरिंग कराई, 500 फीट की बोरिंग यहाँ हो रही है। यह क्या नहीं है जो हमने सोचा कि आज ये टाइल्स लगनी चाहिए, तो शाम तक वो टाइल्स लग गई। अच्छा, अब आप और हम थोड़ा सा चल के एक चीज और देखेंगे, आप आए मेरे साथ। अब मैं 2 मिनट, ये हमारे संयोजक है कार्यक्रम के, ये हमारे कार्यक्रम के बारे में कैसे क्या रहेगा, मैं इसीलिए मनीष भाई को साथ लूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग भी साथ में चलें, ठीक है ना। अपन थोड़ा सा, क्योंकि वो जो हवन वाला जो क्षेत्र है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा, तो आप आए। मनीष भाई, सबसे बड़ी बात है कि अब जो 5 दिन हमारे कार्यक्रम चलेंगे, आज 1 तारीख से शुरुआत हो गई कलश यात्रा के साथ में, अब 5 दिन का क्या रहेगा पूरा मजमून और खाका? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्या होता है, अधिवास के कार्यक्रम होते हैं। आज धन्यादिवास महाराज का हुआ था, अन्न के अंदर महाराज ने विराजे थे। कल सुबह मिष्ठान और फलादिवास होगा, ठीक है, और देवताओं का यज्ञ पूजन आदि होगा, ठीक है। शाम के टाइम फिर पुष्पादिवास होगा। अगले दिन, फिर उसके अगले दिन घृतादिवास होगा, घी के अंदर महाराज विराजेंगे। उसके बाद उस दिन 4 तारीख को दोपहर में विशाल आपके निशान यात्रा और ठाकुर जी नगर में भ्रमण करेंगे। अच्छा, पूरे तो नगर उसका टाइम शेड्यूल क्या रहेगा? जी, 2 बजे निशान यात्रा शुरू करने का हमारा टारगेट है बालाजी चौक से, ठीक है। निशान यात्रा के साथ ये मान लीजिए कि ये अब तक की ऐतिहासिक निशान यात्रा होने वाली है। जैसे कि आज आपने देखा कि कलश यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा, और आपने महसूस किया होगा कि एक अजीब और अभी भी वो निशान के लिए जो पर्चियां कट रही हैं, बोले साहब ये इतनी हो सकती है, हमने तो एक टारगेट रखा केवल 2100 का। मारामारी इतनी है कि कलश के लिए सुबह कई महिलाओं को हमको निवेदन करके हाथ जोड़ने पड़े, केवल व्यवस्थाओं के खातिर। कलश तो हम क्या मतलब 2100 से भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम तो, हमारे ये था कि 3100-4100, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए हमने 1100 रखे। फिर बहुत ज्यादा डिमांड पे हमने 300-350 और बढ़ाए, लगभग 1551 कलश फिर हमने किए। और आज पूरे शहर भर में वो हुआ है कलश यात्रा का भ्रमण। अच्छा, अब जो चीज है कि ये जो दृश्य, मैं चाहूंगा कैमरामैन उसको दिखाएं, इसका क्या महत्व है, और अब ये इसमें किस तरीके के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे, या हाल फिलहाल की ये केवल व्यवस्था है? गंगापुर में पहली बार ऐसा एक यज्ञशाला हमने तैयार की है। ठाकुर जी, ये अशोक जी पंडित के सानिध्य में, अशोक जी महाराज जो दीक्षित है, इनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस यज्ञशाला में 16 खम्भ, ये 16 देवताओं के रूप में 16 खम्भ स्थापित है। अच्छा जी, यहाँ पर ये 16 खम्भे की यज्ञशाला है, और इसमें आराम से ये 16 जो खम्भे हैं 16 देवताओं का प्रतीक माने गए, इनकी उसी रूप में पूजा की जाएगी। महाराज अशोक जी दीक्षित के सानिध्य में सारा कार्यक्रम हो रहा है। कैमरे पे आ जाए, यूं सामने। हाँ। अशोक जी की पूजा की विधि बड़ी लंबी होती है, बड़ी विस्तृत होती है, और पूरे विधि विधान के साथ महाराज पूजा करवाते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं छोड़ते। उनके साथ जो पूजन में बैठते हैं वो जरूर थोड़े से क्योंकि उन्होंने कभी इतना लंबा अनुष्ठान होता नहीं है जनरली, लेकिन ये होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके का काम है वो इनका विधि विधान पूरा एकदम शास्त्रों के अनुसार जो विदित है उस हिसाब से पूजा का अनुष्ठान करवाते हैं। अच्छा, अब पंडित जी भी हमारे साथ हैं, और आज सुबह भी मैं लाइव में देख रहा था, शुरुआत से लेकर के, और जब से इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है तब से इनका जो सानिध्य है वो लगातार मिलता रहा है, इनका जो मार्गदर्शन है वो मिलता रहा है। शुरू से ही हम इनके सानिध्य में ही हर चीज कर रहे हैं। कोई भी चीज हमें जब पूछनी होती है मंदिर को संबंधित या कोई वास्तु से संबंधित, जहां हम नहीं समझते वो इनसे पूछकर ही काम करते हैं। कई बार होता है कमेटी में 10 लोगों का मत अलग अलग होता है, तो फाइनल डिसीजन हम इनसे पूछकर ही करते हैं कि आप बताइए क्या करना है। पंडित जी, एक ऐसा सपना जिसकी कल्पना नहीं की थी वो साकार लगभग हो चुका है। मेरा तो ये मानना है कि लगभग हो चुका है, और सब बाबा श्याम जो है वो अपने आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई है, आज इस यज्ञशाला को हम देखें, जो अभी शायद ये अस्थायी है, अस्थायी है, अस्थायी है। अभी इसमें जो स्थापना की गई है, किन किन चीजों की है? जैसे मैंने कुछ पर्चियां देखी है, ब्रह्मा जी का है, विष्णु जी का है, इस तरह का, तो इसका क्या है? ये
आपको मैं निवेदन करूं कि कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो एक यज्ञ की प्रक्रिया है। तो ये प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का कर्म है। उसके लिए पूजा का मंडप बनाया हमने, और इस पूजा मंडप में क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है श्याम बाबा का, और वो एक दिन में नहीं 5 दिन में सब सदस्यों की संख्या पूरी होगी तब जाकर के वो बैठ पाएंगे। तो एक कुंड पे हवन हो पाना संभव नहीं था क्योंकि उसमें सबको अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, अभी कितने बनाए? स्थिति में हमने 5 कुंडों का विधान बनाया है, पंचकुंडीय यज्ञ की यहाँ व्यवस्था की है। चलिए वो चलते हुए देखते हैं अपन कि जो आपने जो जैसे आप यहाँ से हमें बताएं, एक ये इसका जो नैऋत्य कोण में बना है, इसका त्रिकोण कुंड नाम है। अच्छा, है ना? इसका अपना एक वैशिष्ट्य है, इसकी अपनी एक उपयोगिता है। विविध कामनाओं के अनुसार यदि मान लो किसी की कोई बाधा है, कोई शत्रु पीछे पड़ रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, ऐसी अनुष्ठानों में ऐसी कामनाओं का यज्ञ इसी कुंड में किया जाता है। फिर उसके बाद में वो पान की शेप में एक योनि कुंड कहते हैं उसको बनाया गया है। वह योनि कुंड चूंकि अग्निकोण में ही बनता है और अग्निकोण में हमको कुंड बनाना था, इसलिए वहाँ योनि कुंड है। विशेष रूप से उस कुंड का उपयोग संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए उपयोग में लिया जाता है। अच्छा, फिर हमने बीच में यहाँ जो स्थापित किया है, जैसे एक तो 2 कलश हमें नजर आ रहे हैं। वो 2 कलश आपको जो नजर आ रहे हैं वह चूंकि यहाँ बाबा श्याम की प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए वैष्णव मतानुसार सर्वतोभद्र मंडल एक प्रधान मंडल बनाया गया है। साथ ही चूंकि यहाँ हनुमान जी महाराज जो कि रुद्रावतार हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए हमने भगवान रुद्र को भी प्रमुखता देते हुए चतुर्लिंग तो भद्र मंडल, तो 2 प्रमुख मंडल यहाँ हरिहरात्मक व्यवस्था हमने रखी है। ठीक है, और अब आते हैं बीच का जो केंद्रीय हमारा मंडल है, ये इसका क्या महत्व है, इसकी स्थापना? ये इस कुंड का जो आकार है ये पद्म कुंड कहलाता है। पद्म कुंड का कहने का इसका अर्थ यही है कि कमल के पुष्प की तरह इसकी आकृति होती है। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि अन्य कुंडों की अपेक्षा ये कुछ बड़ा और ऊंचा भी दिख रहा है। तो ये क्या है, प्रधानता को वरीयता देने का क्रम है। अन्य जो कुंड है वो सब 1 हाथ यानी लगभग 18 इंच 24 अंगुल प्रमाण के आधार पर बनाए हैं, और यह कुंड चूंकि 2 हाथ प्रमाण के आधार पर बनाया गया है, तो इस पर न केवल 4 अपितु 8 से 10 जने अपनी पत्नी के साथ पूजा के लिए बैठ सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आती है, अभी तो ये अस्थायी है, बाद में फिर स्थायी की भी आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि जैसे जैसे धर्म से लोग जुड़ते चले जाएंगे, बाबा का जब मंदिर यहाँ बनेगा तो इस तरह के कार्यक्रम तो आयोजित होते रहेंगे, तो फिर क्या स्थायी भी इनकी स्थापना की जाएगी? की जाएगी नहीं, की जा सकती है। अच्छा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि कोई ऐसा अवसर आया तो चूंकि यहाँ जो हमको पूजा करनी थी और अंदर मंदिर में इतना स्थान हमारे पास उपलब्ध नहीं था कि हमारा पूरा परिवार बैठ के कर सके, अन्य कोई हमें निकट ऐसा स्थान मिल भी नहीं रहा था, फिर हमने यहाँ के जो संबंधित लोग हैं उनसे आज्ञा ली और उन्होंने सहर्ष हमें ये जगह दी। तो ये हमारा धर्म भी बनता है, उनमें से प्रमुख रूप से हमारे सामने इनका तो योगदान है ही। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन एक चीज और है कि जैसे जैसे लोगों की आस्थाएं बढ़ेंगी, सीधी सी बात है, एक चीज जो मैं जितने भी धार्मिक स्थल है उन पर एक जो चीज मैं देखता हूँ और जो वाकई में है ना मन को कचोटती भी है, आप कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाएं, गंदगी है, अव्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ज्यादा दिखती है सर। वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान में लेकर के चलनी पड़ेगी कि ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र तो बने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उन चीजों का भी ख्याल रखें कि यहाँ जो आए ना वो अच्छी और सुकून भरी यादें यहाँ से लेकर के जाए। शाम के जो भक्त होते हैं ना, वो साफ सफाई का, गंदगी का प्रमुखता से ध्यान रखते हैं, और मैं तो यही कहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमने यहाँ साफ सफाई की, यहाँ के वेस्ट जो भी आपका है उसको डालने की समुचित व्यवस्था रखी है। इस प्रांगण में कम से कम 20 से 30 आपको डस्टबिन है, तो आपको जो भी पात्र आपका ऐसा हो प्रसादी का कैसा भी, बिल्कुल वो उसमें डाले। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर पूरी कमेटी की तरफ से गंगापुर के सभी श्याम प्रेमियों का, भक्तों का, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस मंदिर में अपना तन मन धन से अपना सहयोग करें, ताकि ये मंदिर एक विशाल रूप ले और यहाँ आकर हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करे। और हमें आचार्य जी जैसे विद्वानों के सानिध्य में यहाँ नित्य प्रतिदिन
हवन यज्ञ और ये गंगापुर की खुशहाली बढ़ती रहे। मैं तो पूरे गंगापुर के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही मैं कमेटी की ओर से 5 दिवसीय इस प्रोग्राम के लिए सभी को आमंत्रित करता हूं, सभी को निवेदन करता हूं। आप तक हमारा आमंत्रण मिला नहीं मिला, हम चैनल के माध्यम से, चूंकि ये गंगापुर का सबसे बड़ा चैनल है, मैं तो आपके चैनल से माध्यम से गंगापुर के जितने भी श्याम भक्त धर्म प्रेमी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस समुचित व्यवस्था को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसा यहाँ वातावरण है, आप 5 दिन आमंत्रित है। यहाँ आकर धर्म का लाभ लें और 5वें दिन जो विशाल भंडारा होने जा रहा है, अब उसका कोई अनुमान नहीं, अब उसका भी मैं कहूँ कि वो किन की तरफ से है, तो ये आपसे हाँ बिल्कुल, और वो कहना भी नहीं, कहना भी, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि एक सूरज के सामने दिया सलाई रखने का जैसा होगा, उनके योगदान को मैं बताऊंगा। और बाबा श्याम का भंडारा है, सबको आना है और बाबा श्याम का आशीर्वाद सबको लेना भी है। और ये तमाम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं, वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, को देख रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि जो पानी से नहाते हैं ना वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बस एक था कि बाबा श्याम का एक ऐसा भव्य मंदिर बने, एक ऐसा स्वरूप बने जो याद रखें लोग। और हमारी जो पीढ़ियां हैं इसने तो सबसे ज्यादा बदलाव देखे हैं। और जैसा बीरू भाई साहब कह रहे थे कि हमने तो हमारी याद में अभी तक कोई ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण होते न देखा है, न सुना है आसपास, तो ये मौका हमको मिला है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम वो चीजें देख रहे हैं। और इस चमत्कार को आप कोई ऐसी चीज ना माने, सबसे बड़ी बात है बाबा चाहता था और उसने जो चाहा वो किया, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, माध्यम है। उसने जैसा आदेश दिया वैसा होता चला गया। जगह चाहिए थी उन्होंने खुद ढूंढ ली, रास्ता चाहिए था उन्होंने खुद ढूंढ लिया, वॉलेंटियर चाहिए थे वो उन्होंने खुद ढूंढ लिए, पंडित जी चाहिए थे वो उन्होंने खुद ढूंढ लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबको खुद ढूंढ रहा है वो आपके दुखों को और कष्टों को भी ढूंढ लेगा, आपकी चिंताओं को भी ढूंढ लेगा। और हर एक जो वो बाबा श्याम है। उम्मीद करता हूं आज यहाँ से जो लाइव, ये तो सिर्फ आज शुरुआत है, कोशिश करूंगा रोज आपको यहाँ से कोई ना कोई लाइव जरूर दिखाऊं और जन जन तक उसे पहुंचाऊं, और आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसे भी जन जन तक पहुंचाएं। और एक अर्जी न्यूज़ 7 राजस्थान की बाबा के दरबार में हमारी भी लगनी चाहिए, तो वो हाजिरी हम भी लगाएंगे। लगाओ पहले, हाँ बिल्कुल, बताइए कोई एक बाबा का भक्ति गीत आपके, क्योंकि आप बहुत सुरीले गाते हैं। नहीं मुझसे कहा जरूर था कि भाई आप बाबा के शाम के जो भजन है वो गाना शुरू कर दो आप, तो बिल्कुल मैंने आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि मैं अब बाबा खाटू श्याम के भजन जो है वो गाया करूंगा, सीखूंगा सर पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि फिल्मों के जो भजन है ना वो भरे पड़े हैं, वो गाने भरे पड़े हैं, अभी बाबा की शाम के भजन है ना, सब भक्त गुनगुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप गाइए और मैं आपको साथ जरूर दूंगा। आपको जो भी बाबा श्याम का भजन अच्छा लगता है, आता है, वो आप गा दीजिए। आएगा 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 नीलचर सावरा आएगा, आएगा 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 नीलचर सावरा आएगा, लाएगा 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 खुशियां हजारों संग लाएगा। मेरा श्याम कृपालु है, वो बड़ा दयालु है, मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, लाएगा 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 खुशियां हजारों संग लाएगा, आएगा 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 नीले चल सावरा आएगा। और अब तो आ गया। कुल मिलाकर के ये है कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय बाबा खाटू श्याम के सारे की जय, कुशालगढ़ के श्याम की जय, बोलो कुशालगढ़ के श्याम की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो श्याम सरोवर की जय।